बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 और पहले दो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जो क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मद्देनजर रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो, अगर आपके पास वैल्यू है a प्लस बी एंड c प्लस डी, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं c प्लस डी के साथ, तो पहले आपने ये a वैल्यू लेनी है। a वैल्यू आपने ले ली, उसको मल्टीप्लाई किया ये सेकंड वाली वैल्यू के साथ, सारी के साथ a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस डी। इसी तरह फिर आपने ये फर्स्ट पार्ट की सेकंड वैल्यू लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे b ले लिया और ये c प्लस डी जो सेकंड वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि पहले a जो है उसकी वैल्यू सेकंड वाले सारे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये v की वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू वो सेकंड पार्ट के सारे के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, जब हमने a को मल्टीप्लाइड किया c के साथ तो हमारा आंसर आ गया ac। इसी तरह जब हमने a को मल्टीप्लाई किया इस d के साथ तो हमारा आंसर आ गया प्लस का साइन, तो प्लस का साइन एज इट आ गया और यहाँ पे ad आ गया। इसी तरह ये प्लस का साइन आ गया एज इट। b को हमने मल्टीप्लाइड किया इस वाले c के साथ तो हमारा आंसर आ गया bc। प्लस का साइन ये हमारा आ गया यहाँ पे, और फिर b को हमने मल्टीप्लाइड किया इस वाले d के साथ तो हमारा आंसर आ गया bd। अब हम इसके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 7ab प्लस 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है 6ab प्लस 3 के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हमने 7ab की वैल्यू ली और उसके बाद उसको हमने मल्टीप्लाइड किया सेकंड वाली सारी वैल्यू के साथ, जिसको हमने यूं लिख लिया 7ab मल्टीप्लाइड बाय 6ab प्लस 3। फिर हमने प्लस का साइन, ये प्लस का साइन और 5 एज इट हमने यहाँ पे लगा लिया और इनको मल्टीप्लाइड किया ये इस सारी वैल्यू के साथ 6a प्लस 3 के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 7 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 7 6 आर 42, ये वाले हमारे पास 42 आ गए। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह v की वैल्यू 1 है और यहाँ पे v की वैल्यू 1 है, तो v की वैल्यू हो गई 2। हमारे पास आ गया 42, a की वैल्यू a की 2 और b की 2। अब हमने 7ab को मल्टीप्लाई कर लिया 6ab के साथ। अब हम 7ab को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस वाले 3 के साथ, तो प्लस का साइन, चूंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो प्लस 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 हो जाएंगे ये वाला। और 7 को 3 से मल्टीप्लाइड किया, 7 3 21, और क्योंकि ए बी यहाँ पे वैल्यू है लेकिन यहाँ पे ए बी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाइड किया 21 आ गया और ए बी एज इट आ गया। तो अब इसका ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 6 आर 30 और ए बी एज इट आ गया यहाँ पे, और 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाइड किया, प्लस और प्लस प्लस हो गए, और 5 3 आर 15। फिर हमने क्या किया, हमने देखना है ये लाइक टर्म्स जो हैं एक जैसी वैल्यू हैं तो उसको आपस में प्लस हो रही है तो हमने प्लस कर देना है, माइनस हो रही है तो माइनस कर देना है। जो भी साइन हमें इंडिकेट कर रहा है उस साइन को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन कर देनी है उनकी। अब ये 42a की a स्क्वायर b स्क्वायर है तो ये एज इट आ जाएंगे 42a स्क्वायर b स्क्वायर
यहाँ पे भी इसका स्केयर आएगा b का। और चूंकि ये 21ab है और ये 31ab है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। 30 और 21 को प्लस किया हमने, ये 51ab आ गया हमारे पास, और ये प्लस 15 एज इट हमारे पास आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है इसकी 4x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड हो रहा है 9x² माइनस 2 के साथ। वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको सॉल्व किया। पहले हमने 4x² की वैल्यू को लिया, इस सारे पार्ट के साथ हमने मल्टीप्लाइड किया, फिर प्लस 3 को लिया और इस सारे पार्ट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। हमने इनको लिख लिया, 4x² मल्टीप्लाइड 9x² माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9x² माइनस 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 are 36। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, तो x का हो गया 4 हमारे पास। इस तरह y की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 1 और 1 2 आपको पता है, जब आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स यहाँ पे प्लस हो जाती हैं। और 4 2s are, ये माइनस का साइन एज इट आ गया, ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस का साइन हमने लगा दिया। और 4 2s are 8 और x की वैल्यू x का स्क्वायर, और ये y का स्क्वायर नहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है और इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 8x² y आ जाएगा। ओके, अब हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करना, 9 3s are 27, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यहाँ पे ये आ गए, और प्लस माइनस माइनस आ गया, यहाँ पे 3 2s are 6 आ गया। अब हमने लाइक टर्म्स साइड पे कर ली। अब इनको हमने किया, ये 36x की 4 और y की 2 ये सेम आ गई। अब यहाँ पे माइनस 8x² और y है, और यहाँ पे प्लस 27x² y है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। हमने क्या किया, इनको ये माइनस का 8 है और ये 27 प्लस का है, तो साइन कौन सी बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, वही साइन यहाँ पे आ गया। और 27 में से हमने 8 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 19x² y। ये नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, और ये 6 जो है -6 एज इट आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका 3 पार्ट। 5y प्लस 9x और 3y प्लस 11x। वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मद्देनजर रखते हुए हमने 5y को पहले ये सेकंड वाले सारे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 9 को x को फिर इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमने इनको लिख लिया। ये एक पार्ट हमारा ये बन गया, सेकंड पार्ट ये बन गया। अब 5y को 3y से मल्टीप्लाइड किया, ये जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है, तो लाजा इसकी पावर भी 1 हुई। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3s are 15 और y की पावर 1 यहाँ पे, और ये भी y की पावर 1। y की पावर क्या होगी, पावर प्लस हो गई, y की पावर 2 हो गई। अब 5 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, प्लस का साइन एज इट आ गया यहाँ पे। 5 11s are 55 और x यहाँ पे है सिंगल और y भी यहाँ पे सिंगल है, 55xy आ गया। इसी तरह प्लस का साइन हमने यहाँ पे लगाया। 9 3s are 27, x यहाँ पे सिंगल है और y भी सिंगल है, तो हमने 27xy लिख लिया। और 9 को फिर प्लस का साइन लगा के 9 को हमने मल्टीप्लाई 11 के साथ, 11 9s are 99। यहाँ पे भी वैल्यू 1 है x की और यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, तो प्लस हो गई वैल्यूज, 99x का स्क्वायर हो गया। अब हमने इनको देखा कि जो एक जैसी टाइम है उनको आप मजीद शॉर्ट हो सकते हैं, तो उनको प्लस या माइनस कर देते हैं। ये y² 15y² इस तरह की और की वैल्यू है नहीं है इसमें, इसलिए ये एज इट हमने लिख दिया। 15y² प्लस ये 55xy है और ये 27xy है, और दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 82xy। ये प्लस 99x² हमारे पास एज इट आ गया, क्योंकि इस तरह की और वैल्यू कोई नहीं है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास x² प्लस 1/x² और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x² माइनस 1/x के साथ। वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया,
ये पहले हमने x की वैल्यू ली, उसको मल्टीप्लाई किया इस होल पार्ट के साथ, फिर हमने ये 1/x स्क्वायर की वैल्यू ली और इसको मल्टीप्लाई किया होल पार्ट के साथ। तो हमने ये लिख लिया x स्क्वायर ये वाला, और ये सारा पार्ट हमने लिख लिया यहाँ पे। इसी तरह 1 + 1/x हमने लिख लिया ये वाला, और ये सारा पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाइड किया x स्क्वायर, x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो पावर्स जो है इनकी प्लस हो गई, x की पावर 4 हो गई, माइनस ये x जो है ये इस x के साथ कैंसिल हो गया। या आपने यूँ किया कि x को मल्टीप्लाइड किया 1 के साथ, तो हमारा आ गया x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये भी x का स्क्वायर हो गया। यानी कि पहले आपने x का जो स्क्वायर था उसको x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इनकी जब मल्टीप्लाई किया तो पावर प्लस हो जाती है, x की पावर 4 हो गई। अब इस x स्क्वायर को हमने इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है 1/x के साथ। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, तो क्या होगा 1 के साथ करेंगे तो सेम आ जाएगा, x स्क्वायर आ गया, और ये डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर जो है ये यहाँ पे हमने एज इट लिख लिया। इसी तरह प्लस का साइन लगाया और 1/x को हमने मल्टीप्लाइड किया, तो ये x1 जो है मल्टीप्लाइड हुआ इस x स्क्वायर के साथ, तो क्या हो गया x स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय एज इट x स्क्वायर आ गया। अब माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये मल्टीप्लाइड तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस, और 1/, ये 1 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ 1 आ गया, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है ये मल्टीप्लाइड हुआ x स्क्वायर के साथ, तो x की पावर प्लस हो गई, तो ये x की पावर 4 हो गई। अब ये आपस में x स्क्वायर और x स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह ये वाले x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे x स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे जो प्लस साइन था वो हमने लगाया, और इस वाले पार्ट्स में हमारे पास बच गया 1/x की पावर 4, ये वाला हमारे पास बच गया। तो अब हमने इनको क्या किया, इनकी जो ब्रैकेट्स हैं वो हमने खोली, ये x की पावर 4 एज इट आ गया, और ये प्लस जो है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, तो माइनस हमारा साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये 1/x हमने एज इट लिख लिया। ये हमारा आंसर आ गया x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। इसका 5वां पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। ये है y की पावर 4 माइनस x की पावर 4, यहाँ पे सेकंड पार्ट में है y की पावर 2 प्लस x की पावर 2। y की पावर जो है वो 4 है, उसको हमने मल्टीप्लाइड किया इस होल पार्ट के साथ। इसी तरह माइनस ये है माइनस x की पावर 4, इसको हमने मल्टीप्लाइड किया फिर दोबारा इस होल पार्ट के साथ। तो ये हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे y की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है, प्लस होगी पावर्स y की 6 हो गई, और यहाँ पे प्लस जो है वो x की पावर 2 है और y की पावर 4 है, तो x की पावर 2 और y की पावर 4 हमने लिख लिया। ये माइनस साइन हमने एज इट लगा लिया, और ये अब x की पावर 4 है और y की पावर 2 है, तो ये x की पावर 4 y की पावर 2 हमने लिख लिया, और माइनस प्लस माइनस साइन आ गया, और यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इनकी पावर्स आपस में जमा हो गई, x की पावर 6 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। y की पावर 6 प्लस x की पावर 2 y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 y की पावर 2 माइनस x की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि अब इनमें पावर्स किसी की भी एक जैसी नहीं है, तो इसलिए ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते, यही हमारा आंसर होगा। इसका पार्ट जो है वो 6 सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास 9a² प्लस 10ab, और यहाँ पे सेकंड पार्ट में 3ab² प्लस 20ab। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मद्देनजर रखते हुए हमने 9a² को इस होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 10ab को हमने दोबारा इस सारे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया ये वाला सारा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया सिंपली, 9 3 are 27, और इनकी पावर जो है वो उनको प्लस कर दें। ए की यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ए की पावर 3 हो गई, हमने लिख लिया। इस तरह बी की पावर यहाँ पे 1 है
और यहाँ पे b की पावर 2 है, 2 और 1 3, b की पावर 3। ये प्लस साइन हमने लगाया और 20 को हमने मल्टीप्लाइड किया, अब 9 को और 20 को मल्टीप्लाइड किया, हमारे पास आंसर है 180। इसी तरह इनकी पावर जमा कर दी, a की यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, a की 3 हो गई। इसी तरह b की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी b की पावर 1 है, b की पावर भी यहाँ पे 1 + 1 2 हो गई। अब हमने सेकंड पार्ट को इसी तरह सॉल्व करना है। 10 3s are 30 और a की पावर 1 और a की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 2, b की पावर यहाँ पे 3 हो गई। प्लस साइन हमने लगाया, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो गया। अब 10 को 20 से मल्टीप्लाइड किया तो 200, 10 20s are 200 और a की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, a की पावर 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी b की पावर 1 है और यहाँ पे भी b की पावर 1 है, तो b की पावर 2 हो गया। अब ये मज़ीद शॉर्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये एक जैसी टर्म्स नहीं है, यहाँ पे पावर्स एक जैसी नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। ये था ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको बहुत इजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा तवज्जो से इसको सॉल्व करेंगे तो ये जस्ट 5 मिनट में हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।